ओके गाइस, तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं गियर बॉक्स के बारे में। ठीक है, गियर बॉक्स कैसे काम करता है ये सब हम देखेंगे यहाँ पे। जनरली कुछ गियर बॉक्स की नेसेसिटी होती है। इससे पहले हमने क्लच पढ़ा, तो एक शॉर्ट अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमारा इंजन होता है ट्रांसमिशन सिस्टम में, फिर होता है हमारा गियर बॉक्स। ठीक है, और ये गियर बॉक्स प्रोपेलर शाफ्ट से हमारा डिफरेंशियल से जुड़ा होता है, और ये आपका गाड़ी का व्हील हो गया इधर साइड और उधर साइड। ठीक है, इंजन और गियर बॉक्स के बीच में हमारा होता है क्लच। ये डायग्राम तो आपको मैंने कितने बार बना के बताया है। ये हो गया व्हील आपका, आपको याद हो गया वो। तो क्लच का काम क्या था? इंजन से जो पावर हमारा जा रहा है, इंजन से जो पावर हमारा गियर बॉक्स तक जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस शाफ्ट, उसको इंगेज करना और डिसएंगेज करना एज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ड्राइवर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, रोड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मूड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंजन की पावर को यहां से यहां ट्रांसमिट करने के लिए, या पावर ट्रांसमिट करने के लिए और नहीं करने के लिए, इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए पावर को हम क्लच का यूज करते हैं। तो हमने क्लच का जितने टाइप के क्लच होता है वो सब देख लिया। तो अपन अब इसके आगे आते हैं। अब हम आते हैं मेन गियर बॉक्स पे। तो जो शाफ्ट क्लच से आ रहा है वही हमारा गियर बॉक्स में रहता है, और गियर बॉक्स में नंबर ऑफ टिप्स वाले गियर होते हैं जो स्पीड को रिडक्शन करते हैं। एक नंबर में आपको कम स्पीड मिलती है, 2 नंबर में ज्यादा स्पीड मिलती है, 3 नंबर में और ज्यादा स्पीड मिलती है, ये सब। ठीक है, तो कुछ जनरली हम क्यों यूज करते हैं गियर बॉक्स? गियर बॉक्स का हम यूज इसलिए करते हैं ताकि आपको जैसे ट्रैफिक आ गया, कहीं पे आप गाड़ी तेजी से जा रहे हो, ट्रैफिक आ गया तो गाड़ी स्लो करनी है, तो आप गियर को शिफ्ट करके 1 नंबर 2 नंबर पे लाते हो। या आपको तेज चलानी है गाड़ी तो आप गियर को 3 नंबर 4 नंबर पे रखते हो। चढ़ान हो गया तो चढ़ान, जब कोई चीज अगर ऐसा वर्टिकल टाइप कुछ आ गया तो उसमें आपकी स्पीड कम होती है, टॉर्क चाहिए होता है, तो आप गियर कम करते हो। ढलान रहता है तो आप क्लच प्रेस कर लेते हो। तो ये सब जो कंडीशंस है, या रोड वैसा खराब रोड है तो आप गियर को गाड़ी 1-2 नंबर पे चलाओगे। ठीक है, स्मूथ रोड है तो आप गाड़ी 3-4 नंबर पे चलाओगे। या तो ड्राइवर का मूड हो रहा है कि भाई मुझे तेज चलना है, गियर उसके लिए भी आपको, ड्राइवर को हेल्प करता है। ट्रैफिक वगैरह हो गया, गियर उसके लिए भी हेल्प करता है, स्पीड रिडक्शन करता है। उबड़ खाबड़ रोड है या चढ़ान है, ढलान है, ये सबको कंट्रोलिंग का पावर ये हमारे गियर ही के कारण ये सब हम कर पाते हैं। अदरवाइज एक कांस्टेंट स्पीड हमको मिलती, एक कांस्टेंट स्पीड। इंजन का जो रोटेशन होता है ना, 3000-4000 आरपीएम तक रोटेट होता है इंजन हमारा। तो क्या हमको गाड़ी के व्हील पे 3000-4000 आरपीएम मिलता है? जी नहीं, गाड़ी के व्हील पे कितना 400 आरपीएम 500 आरपीएम इतना ही मिलता है। अगर कोई मैं 200 किलो की गाड़ी देखूं, ठीक है, 200 किलो की अगर कोई गाड़ी है तो हमको व्हील पे 400 से 500 ही आरपीएम चाहिए रहता है। बट इंजन तो हमारा 3000 से रोटेट करता है। तो क्या कर रहा हूँ, इंजन 3000 आरपीएम से रोटेट हो रहा है आरपीएम से, और व्हील में हमको रिक्वायरमेंट है 400 से 500 आरपीएम। तो ये वो कैसे कन्वर्ट करेंगे इस 3000 को? विद द हेल्प ऑफ दिस गियर बॉक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं गियर रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन ऐसा रहता है 3:1, 12:1, 6:2। ठीक है, ऐसा रिडक्शन रेट, गियर रेशियो जिसको बोलते हैं, इनके बीच में ऐसा गियर रेशियो रखो जो कि ये जो 3000 आरपीएम है ये 400 आरपीएम में कन्वर्ट हो जाए। अदरवाइज तो गाड़ी आपकी 3000 आरपीएम में भागेगी भाई, कहीं स्लो का ट्रैफिक सबको तोड़ते दाड़ते। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो गियर बॉक्स का इतना कुछ काम है। कुछ नेसेसिटी और फंक्शंस देखा हमने, अभी देखा कि कैसे कहाँ कहाँ गियर बॉक्स का रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है। हमें कुछ इसकी जरूरतें देख लें। लार्ज टॉर्क ट्रांसमिटिंग। ठीक है, लार्ज टॉर्क ट्रांसमिटिंग क्या होता है? जब आप गाड़ी कहीं स्टार्टिंग में गाड़ी को जब स्टार्ट करते हो एक्सेलरेट करने के लिए, तो स्टार्टिंग में हमको टॉर्क ज्यादा चाहिए रहता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमको टॉर्क ज्यादा चाहिए रहता है, तो हम गियर को एक नंबर 2 नंबर पे रखते हैं, जनरली 1 नंबर पे रखते हैं, ताकि हमें टॉर्क ज्यादा मिले, स्पीड कम। टॉर्क और स्पीड का एक रिलेशन है, ये टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी स्पीड से। ठीक है, तो आपको जब स्टार्टिंग में टॉर्क, कोई भी गाड़ी को एक्सीलरेट करने के लिए स्टार्टिंग में टॉर्क चाहिए होता है, तो टॉर्क चाहिए होगा तो जाहिर सी बात है स्पीड कम होगा, तो आप 1 नंबर 2 नंबर पे अपनी गाड़ी के रखोगे। ठीक है, और जब आपको स्पीड चाहिए रहता है तो टॉर्क कम हो जाता है,
आप गाड़ी 3 नंबर 4 नंबर में जब चलाओगे तो आपको स्पीड तो मिलेगा बट टॉर्क कम मिलेगा। 3 नंबर 4 नंबर जब चलाते हो, जब चढ़ान आती है तो क्यों नहीं चढ़ा पाते हो? चढ़ान इसलिए नहीं चढ़ा पाते क्योंकि कोई चढ़ान चढ़ने के लिए, कोई हिल जो चढ़ने के लिए हमको चक्के में टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, तभी वो चढ़ पाएगा उतना, ठीक है, उस एलिवेशन को कंप्लीट कर पाएगा। स्पीड वहां नहीं, हमको वहां पे एलिवेशन चाहिए, एलिवेशन चाहिए एक्चुअली। तो हम अपने गियर को 1 नंबर 2 नंबर करता है, फिर हमारी कैसी भी चढ़ान चढ़ जाती है। क्यों करते हैं? क्योंकि स्लो स्पीड में टॉर्क हमको ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो लार्ज टॉर्क ट्रांसमिटिंग, जैसा टॉर्क चाहिए वैसा मिलेगा, ठीक है। फिर है इट वेरीज द टॉर्क रेशियो बिटवीन इंजन एंड व्हील। यस, इंजन में का जो टॉर्क है और बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू व्हील पे जो आपको टॉर्क चाहिए। दोनों ही कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उसको, उन दोनों के रेशियो को मैनेज करने के लिए काम आता है गियर बॉक्स, ठीक है। इंगेजिंग एंड डिसएंगेजिंग ऑफ इंजन टू गियर बॉक्स शाफ्ट, इंजन को गियर बॉक्स से इंगेज करना और डिसएंगेज करना। आप ट्रैफिक में जब खड़े होते हो इंजन तो चलता रहता है ना, फिर गाड़ी क्यों नहीं चलती? क्योंकि आपके क्लच आप दबा के रखे रहते हो, या गाड़ी बंद करके रखते हो, या तो क्लच दबा के रखते हो। तो क्लच दबाते हो, जब प्रेस करते हो तो ये जो शाफ्ट है गियर बॉक्स का, ये ऐसा दूर हो जाता है। तो ये तो घूमता रहेगा आपका, बट ये नहीं घूमेगा। और जैसे आप क्लच छोड़ोगे ये दोनों इंगेज हो जाएंगे, ठीक है। और जब इंजन के साथ ये भी रोटेट होने लगेगा। तो इंगेजिंग और डिसएंगेजिंग का हेल्प करता है गियर बॉक्स आपका, ठीक है। वैसे तो जनरली क्लच का ही काम है यहाँ पे। रिवर्स मोशन ऑफ व्हीकल, यस, अगर व्हीकल को आपको रिवर्स करना है, अगर आप डायरेक्ट कनेक्शन करोगे तो इंजन तो भैया एक ही डायरेक्शन में रोटेट होगा। इंजन को थोड़ी ना आप एक्सीलरेटर, उल्टा एक्सीलरेटर लोगे तो उल्टा इंजन रोटेट होने लगेगा, ऐसा तो नहीं होता। इंजन तो एक ही डायरेक्शन में रोटेट होता है। तो उस डायरेक्शन को अगर आपको गाड़ी को रिवर्स करना है, फिर क्या करोगे? तो गियर बॉक्स का आप हेल्प लोगे। उसमें गियर अरेंजमेंट ऐसे करोगे कि अगर उस गियर पे मैं लगाऊं तो हमारी गाड़ी पीछे की ओर जाने लगे। ये जो स्टैटिक क्लॉकवाइज मोशन है उसको एंटी क्लॉकवाइज कन्वर्ट कर देता है, गियर बॉक्स के काम है। क्लियर है? तो हमने काफी कुछ गियर बॉक्स में डिस्कस किया। जनरली मैं ये लेक्चर आपको बना रहा था स्लाइड में इस गियर बॉक्स के बारे में, बट मैं सोचा कि इंट्रोडक्शन दे दिया जाए, क्योंकि स्लाइड में इसके बाद और भी गियर बॉक्स हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल करेंगे। सिंक्रोनस है, कांस्टेंट ट्विस्ट गियर बॉक्स है, और यही उसके बाद हम थोड़ा बहुत डिफरेंशियल गियर बॉक्स के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा सा प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में बात करेंगे, और ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा खत्म हो जाएगा। ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उतना नेसेसिटी आपको भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मैं डिमांड पे ही ये लेक्चर बना रहा हूँ, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो सब चीजें जरूरत नहीं है, ठीक है। जो जरूरी चीजें आपको हम वही बताएंगे। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्लाइडिंग स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ड्राइंग बना देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये ड्राइंग बना लिया है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स का। देखो, जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसी को आप ध्यान दो। मैंने एक शाफ्ट लिया, गियर बॉक्स के अंदर की बात कर रहा हूँ, जो मैंने अभी ड्राइंग बनाया था ना यहाँ पे गियर बॉक्स का, उसके अंदर का ये सिस्टम है। एक शाफ्ट लेते हैं, ये शाफ्ट गियर बॉक्स के जो बॉक्सिंग है, जो फ्रेम है उससे कनेक्ट होता है ये एंड और ये एंड विद द हेल्प ऑफ बियरिंग और हब, ताकि जब ये रोटेट हो तो आपका जो फ्रेम है वो टूटे ना, फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, इजीली टूट ना जाए, गड्ढा ना हो जाए। तो यहाँ हब और हब वाली बियरिंग लगी रहती है। तो इस जो शाफ्ट है उसको शाफ्ट को बोलते हैं हम ले शाफ्ट, ठीक है। इस ले शाफ्ट में अलग अलग साइज के गियर लगे रहते हैं। सबसे बड़ा गियर ये होता है जिसको हम ले शाफ्ट ड्राइव गियर भी कहते हैं। इससे छोटा गियर ये होता है सेकंड गियर बोलते हैं, फर्स्ट गियर बोलते हैं, और ये होता है हमारा रिवर्स गियर, ठीक है, दैट इज रिवर्स गियर। ठीक है, ले शाफ्ट लगा होता है, उस पे गियर्स अलग अलग साइज के होते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा गियर होता है ले शाफ्ट ड्राइव गियर, सेकंड गियर, फर्स्ट गियर, रिवर्स गियर। इसी रिवर्स गियर के जस्ट ऊपर होता है रिवर्स गियर आइडलर गियर, जिसको बोलते हैं गियर एंड शाफ्ट। अभी थोड़ी देर पहले इसका मैं इसकी थोड़ी देर बाद इसका वर्किंग बताऊंगा। होगा क्या, बस हिंट ले लो। ये है ट्रांसमिशन शाफ्ट, ये जो है ना यही पावर, ये व्हील, अगर ये ट्रांसमिशन शाफ्ट रोटेट होगा तो आपकी व्हील रोटेट होगी, बाकी इन सबसे आपको कोई मतलब नहीं है। ये शाफ्ट का पावर जा रहा है आपके व्हील तक। तो ये जो गियर है जब इससे टच होगा तो गाड़ी पीछे की ओर भागने लगेगी,
ये जो गियर है इससे जब टच होगा तो गाड़ी पीछे की ओर भागने लगेगी, बाकी किसी पे भी टच हो जाए तो गाड़ी हमेशा आगे की आएगी। क्लियर? क्योंकि अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा होगा ये गियर, तो ये गियर अपोजिट रोटेट होगा और ये गियर फिर अगेन वापस उल्टा रोटेट होगा ना, तीन सिस्टम, तो गाड़ी आपकी पीछे की ओर भागने लगेगी। ठीक है। स्लाइडिंग नेस गियर इसका नाम क्यों पड़ा? ये पहले पुरानी गाड़ियों में इसका यूज करते थे, अब नहीं करते। अब तो बहुत सारे सिंक्रोनस आ गए, ऑटोमेटिक टाइप के आ गए। इतना क्लियर हो गया ना? जो ले शाफ्ट ड्राइव गियर है, ले शाफ्ट ड्राइव गियर के जस्ट ऊपर हमारा होता है क्लच शाफ्ट। अगर वीडियो आपको स्लो लग रही हो, मैं काफी स्लो समझा रहा हूँ, एक्चुअली बोलने में दिक्कत है इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो आप YouTube ने वैसा दिया, नीचे आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हो, आप स्पीड से देख लोगे। ठीक है। तो ले शाफ्ट ड्राइव गियर में क्लच से जो पावर आ रहा है, इंजन से जो पावर आ रहा है वो क्लच में जाता है। क्लच के बाद हमारा आता है इस गियर में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लच शाफ्ट। दिस इज क्लच गियर, क्लच शाफ्ट गियर, क्लच शाफ्ट गियर। इंजन से पावर आ रहा है, ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है और ये हमेशा कंटिन्यूअस हमेशा कनेक्ट रहता है हमारा LS ड्राइव गियर से। ठीक है। ये है हमारा ट्रांसमिशन शाफ्ट, जो हमारे जो भी इंजन से जो पावर आ रहा है, हो क्या आ रहा है ध्यान दो, इंजन से पावर आ रहा है ऐसे। ठीक है, मैं बता डॉटेड लाइन, इंजन से पावर आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से पावर आ रहा है इस पे, और इसके कारण पावर इधर जा रहा है। अब ये गियर जब इधर टच होगा तो पावर इधर चला जाएगा और वापस उस पे चला जाएगा। ये चीज अगर इससे टच हो गया तो पावर ऐसे इधर चला जाएगा। ये चीज अगर इससे टच हो गया तो पावर ऐसे चला जाएगा। तो ये शाफ्ट का मेन खेल है। ये है ट्रांसमिशन शाफ्ट। इस शाफ्ट पे दो गियर लगे होते हैं, एक बड़ा गियर लगा रहता है, एक छोटा गियर लगा रहता है। बड़ा वाला गियर को हम लोग बोलते हैं लो एंड रिवर्स गियर। लो गियर इसलिए बता है, अब बता रिवर्स गियर इसको इसलिए बोलते हैं, यही जो गियर है जब हम इसको शिफ्ट करते हैं, स्लाइड करते हैं, तो यही गियर हमारे ये रिवर्स गियर के ऊपर आता है। तो ये गियर जब रिवर्स गियर के ऊपर आएगा तो गाड़ी हमारी रिवर्स चलने लगेगी। ये चीज पीछे हो जाएगा तो ये गियर इसके ऊपर आ जाएगा तो गाड़ी हमारी रिवर्स चलने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको रिवर्स गियर बोला जा रहा है। लो गियर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि छोटा वाला ज्यादा तेजी से घूमेगा, मतलब छोटे वाले इस बड़े वाले गियर को एक राउंड रोटेट कराने के लिए छोटे वाले गियर को पता नहीं कितने 3-4 बार रोटेट होना होगा। इसी को बोलते हैं गियर रेशियो। इसको एक राउंड रोटेट करने के लिए, एक राउंड इस बड़े वाले गियर को रोटेट करने के लिए इसको क्या पता 4 राउंड मारना हो। 4:1 का दोनों में गियर रिडक्शन कितना है? 4:1 का। क्लियर है? अब ये देखो, ये गियर लगभग दोनों सेम के हैं, तो हो सकता है इनके बीच में 2:1 का हो, कि इसको एक राउंड घुमाने के लिए ये सिर्फ 2 राउंड घूमेगा तो ये 1 राउंड घूम जाएगा। ठीक है। अगर ये शाफ्ट पूरा का पूरा डायरेक्ट हमारा क्लच शाफ्ट से अगर कनेक्ट हो जाए तो 1:1 का पावर सप्लाई होना है। ठीक है। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर जो मैं बनाया हूं, एक डायग्राम और बनाऊंगा, उसमें और अच्छे डिटेल से आपको बताऊंगा कैसे लगता है। ठीक है। तो इसका नाम इसलिए रिवर्स गियर है क्योंकि यही वाला गियर हमारे रिवर्स गियर के ऊपर जाता है, इसलिए गाड़ी हमारी पीछे जाती है, इसलिए इसका नाम रिवर्स गियर। लो इसलिए है क्योंकि यही गियर हमारे फर्स्ट गियर जिसको बोलते हैं ना, फर्स्ट गियर जब आप लगाते हो तो स्पीड क्या होता है, क्योंकि ये इतने बार घूम जाएगा भैया, ये एक ही बार घूमेगा, तो आपको शाफ्ट पे व्हील पे स्पीड कैसी मिलेगी? स्लो स्पीड मिलेगी। इसलिए और ये गियर और ये लगभग दोनों सेम शेप के होते हैं, इनके बीच में जो गियर है वो बहुत कम होता है। तो क्या होता है, और ये ज्यादा स्पीड, सेकंड गियर सेकंड लगाओगे तो ये गियर इससे टच हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। और ये पूरा का पूरा जब इससे टच हो जाएगा, ये पूरा शाफ्ट ना इसमें टच होगा, ना ये गियर ना इसमें टच होगा, ये गियर ना इसमें टच होगा, ये पूरा का पूरा शाफ्ट डायरेक्ट इससे कांटेक्ट में आ जाएगा। तो जो पावर पूरा आ रहा है इंजन से, वो पूरा का पूरा पावर कहां से शिफ्ट होगा? आपके व्हील पे। ठीक है, तो आपको ज्यादा स्पीड मिलेगी। तो आई थिंक डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब ये स्लाइड कैसे होता है? नाम है स्लाइड गियर बॉक्स। तो स्लाइड के लिए एक मैकेनिज्म हम बनाते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, इस शाफ्ट के बीच में एक बियरिंग लगाते हैं। ठीक है, और यहां से, ठीक है,
अब जब आप इसको शिफ्ट करोगे ना, किसी ऐसा बना रहता है, ऐसा ऐसा जेड टाइप का, इधर 1 नंबर, फिर इधर 2 नंबर, फिर इधर 3 नंबर, फिर इधर 4 नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग ये गियर आगे पीछे ऐसे ऊपर इधर उधर, एक आगे 2 पीछे ऐसा स्लाइड होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्लाइडिंग गियर ट्रांसमिशन सिस्टम, गियर बॉक्स। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ फर्स्ट गियर जब लगाते हैं तो कौन किससे टच होता है, कैसा दिखता है, सेकंड गियर में कैसा दिखता है, न्यूट्रल केस में कैसा दिखता है। अभी जो डायग्राम ये न्यूट्रल केस है, क्योंकि कोई भी जो ट्रांसमिशन शाफ्ट से जो गियर आ रहा है वो किसी भी हमारे पावर शाफ्ट, इस पूरे सिस्टम को हम बोलेंगे पावर शाफ्ट, क्योंकि ये कंटिन्यूअस रोटेट होता रहेगा। तो ये अगर टच हुआ जिससे तभी रोटेट होगा, नहीं टच होगा तो नहीं रोटेट होगा। अभी देखो किसी से भी टच नहीं है, किसी भी इस पावर शाफ्ट या पावर गियर, किसी भी पावर गियर से ये हमारा ट्रांसमिशन शाफ्ट का गियर टच नहीं है, तो अभी न्यूट्रल केस है। ठीक है, अब मैं 4-5 डायग्राम बना रहा हूँ, फर्स्ट गियर में कैसा दिखेगा, सेकंड गियर में कैसा दिखेगा, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा स्लाइड में गियर सिस्टम। ठीक है, नाउ तो ये मैंने बनाया है, जब हमारी गाड़ी न्यूट्रल में रहेगी तो कैसा दिखेगा, गियर बॉक्स के अंदर की अरेंजमेंट कैसी होगी, फर्स्ट गियर में होगा, सेकंड गियर में कैसा होगा, थर्ड गियर में कैसा होगा। आई थिंक कंफ्यूज हो गए होंगे या फिर आपको क्लियर दिख गया होगा, समझ भी गए होंगे। तो मैंने सेम कलर यूज किया है जो इससे पहले मैंने एक पार्ट को एक्सप्लेन किया था, तो वही चीज है, सेम कलर भी यूज किया हूं मैं। तो आई थिंक मुझे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि भाई ये गियर क्या है, ये गियर क्या है, इसको गियर क्या बोलते हैं, कौन सा है ये हमारा। एक चीज बस लिख दूंगा, क्लच से पावर जो आ रहा है इसमें आ रहा है, क्लच से जो पावर आ रहा है इसमें आ रहा है, क्लच से जो पावर आ रहा है इसमें आ रहा है, ये क्लच का पावर है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये रिवर्स गियर का है। ठीक है, मैं यहाँ पे रिवर्स, ये आपने रिवर्स गियर का पिनियन है। ठीक है, अब क्लियर होगा। ये जो ब्लू कलर पे है ये अपना ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन शाफ्ट जो आपके व्हील से कनेक्ट होगा, ट्रांसमिशन शाफ्ट है, ये आपका लेज शाफ्ट। ठीक है, तो न्यूट्रल केस में देखोगे, न्यूट्रल केस में देखोगे आपका रोटेशन तो क्लच से पावर आपका क्लच वाले गियर में आ रहा है, क्लच वाले गियर से पावर आपका ये जो लेग शाफ्ट गियर ड्राइव है इसमें पावर आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये जो शाफ्ट में सारे गियर्स, ये गियर भी रोटेट हो रहा है, ये गियर भी रोटेट, एक ही शाफ्ट पे लगा है, जाहिर सी बात है कि पूरा शाफ्ट रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, बट हमारे व्हील नहीं रोटेट हो रहा है न्यूट्रल केस में। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रांसमिशन शाफ्ट है वो किसी भी गियर से कनेक्ट नहीं है। देखो किसी गियर से मैच है, ये गियर भी किसी से मिस नहीं है, ये गियर भी किसी से मिस नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल केस। ठीक है, पावर तो हमारे इस शाफ्ट में आ रहा है, बट इस शाफ्ट से पावर हमारा उस शाफ्ट में नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है, पावर हमारा ऐसे, इंजन से पावर ऐसे आता है, इस शाफ्ट में आता है, इस शाफ्ट से पावर फिर हमारा इस शाफ्ट में जाता है। ये डायग्राम आपको याद रखना, पावर ऐसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, नाउ हम फर्स्ट गियर में चलते हैं। फर्स्ट गियर में क्या होता है, हम गियर को शिफ्ट किए, तो ये हमारे जो बड़ा वाला गियर है वो हमारे लेज शाफ्ट के छोटे वाले गियर से कनेक्ट हो जाता है। तो कनेक्ट हो जाता है मतलब ये बड़े वाले गियर को एक राउंड रोटेट करने के लिए छोटे वाले को पता नहीं 5-4 कितने राउंड रोटेट लेना पड़े। तो जाहिर सी बात है, छोटा वाला गियर मतलब मान लो 12 राउंड रोटेट हो रहा है, तो आपका ऊपर वाला एक गियर एक बार रोटेट हो रहा है। तो ये गियर रेशियो, रिडक्शन कितना है इन दोनों के बीच में, गियर रिडक्शन 12:1 का। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और जनरली 12:1 नहीं होता है, इसकी जो वैल्यू होती है 3:1 के आसपास। ठीक है, इन दोनों की जो गियर रेशियो है 3:1 का, ये स्टैंडर्ड ही कहेंगे। ठीक है, बुक से मैं ये वैल्यू लिया हूं 3:, मतलब इसको एक राउंड घूमने के लिए छोटे वाले गियर को 3 बार घूमना पड़ेगा, तब ये एक राउंड घूमेगा। तो अभी देखोगे पावर ऐसे आ रहा है, पावर इसमें आ रहा है, और फिर पावर इस गियर के थ्रू पावर यहां जा रहा है, एंड अगेन ये आपके व्हील तक पावर जा रहा है। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट गियर में। तो अब 3:1 है ना, ये गियर रिडक्शन 3:1 है। अभी भी मान लो बहुत ज्यादा ये रोटेट हो रहा है, तो जो आगे ये जो पावर प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू कहा जाता है डिफरेंशियल गियर बॉक्स में, तो ये जो 3:1 गियर रिडक्शन है, ये 12:1 जाकर डिफरेंशियल गियर बॉक्स में जाकर ये अप्रोक्सीमेट 12:1 तक गियर रिडक्शन हो जाता है, फिर आपकी पावर आपको व्हील तक मिलती है। ठीक है, तो ऐसे एक गियर रिडक्शन तो हमारा इसमें होगा, एक गियर रिडक्शन आपके डिफरेंस, जहां जहां गियर है ना वहां गियर रिडक्शन होगा। तो डिफरेंशियल गियर बॉक्स है, उसमें भी गियर्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां भी रिडक्शन होगा। तो गियर बॉक्स में जो 3:1 का रिडक्शन हो रहा था, जाकर किस डिफरेंशियल गियर बॉक्स में 12:1 में रिडक्शन हो गया।
ठीक है, तो फर्स्ट गियर समझ में आ गया। इसलिए फर्स्ट गियर में गाड़ी आपको स्लो चलती है और टॉर्क ज्यादा मिलता है। फर्स्ट गियर में आपको टॉर्क ज्यादा मिलता है बट जो स्पीड है रिवॉल्यूशन वो कम रहती है, ठीक है। सेकेंड गियर में इसीलिए कोई भी चढ़ाना आप इजिली चढ़ा सकते हो। सेकेंड गियर आते हैं, सेकेंड गियर में आपने शिफ्ट किया तो जो सेकेंड ये छोटा वाला गियर है, ये छोटा वाला गियर लगभग अपने से जो बराबर वाला गियर है उससे अटैच हो जाता है, उससे अटैच हो जाता है। तो इसके इस गियर को ट्रांसमिशन शाफ्ट के गियर को एक बार रोटेट करने के लिए हो सकता है इसको सिर्फ 2 बार ही रोटेट करना पड़े। स्टैंडर्ड वैल्यू है यस 2:1। तो ट्रांसमिशन शाफ्ट का जो गियर है उसको एक बार रोटेट करने के लिए इसको सिर्फ 2 बार ही रोटेट करना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है एज कंपेयर टू फर्स्ट गियर सेकंड गियर में आपको व्हील पे ज्यादा स्पीड मिलेगी। पावर कैसे, यहाँ से पावर इसमें आ रहा है, इसमें से पावर यहाँ जा रहा है, अब पावर इसमें थ्रू ये आपका व्हील तक पावर जा रहा है। क्लियर है। थर्ड गियर में आते हैं। थर्ड गियर में क्या होता है, ट्रांसमिशन शाफ्ट का कोई भी गियर आपके जो ले शाफ्ट है उसमें किसी में कनेक्ट नहीं है, किसी से मैच नहीं है, बट जो ट्रांसमिशन शाफ्ट है वो खुद ही आकर डायरेक्ट वो क्लच वाले जो गियर है उससे अटैच हो जाता है। क्लच वाले गियर पूरा ट्रांसमिट, देखो ये गियर भी इस गियर से मैच नहीं, ये गियर इस गियर से मैच नहीं है। तो यहाँ पे पावर कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पे पावर आपका सीधे सीधे क्लच में पावर आ रहा है और डायरेक्ट सीधे ट्रांसफर हो जा रहा है। क्लियर है। तो ये ज्यादा जाहिर सी बात है, कोई रिडक्शन मतलब रिडक्शन तो हो रहा है गियर से, तो रिडक्शन तो हो रहा है, बट एज कंपेयर टू ये या पावर यहाँ आए फिर यहाँ से यहाँ जाए उसे कंपेयर में डायरेक्ट पावर ट्रांसमिट हो रहा है। तो थर्ड गियर जिसको हम बोलते हैं थर्ड गियर, स्पीड गाड़ी हमारी बहुत स्पीड चलती है, इस केस में क्या होता है टॉर्क हमारा कम हो जाता है और जो रिवॉल्यूशन है व्हील की वो ज्यादा हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा रिवर्स। आई थिंक आपको ये गियर का क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा रिवर्स गियर में कैसे ये दिखता है। ठीक है, मैं इसी को एक को रख कर आपको क्लियर कर देता हूं कैसे हमारा दिखेगा। इसको करूं मैं इसको बनाता हूं, ठीक है। देखो गाड़ी हमारी रिवर्स जब चेक करना हो, रिवर्स करना हो, रिवर्स के केस में क्या होगा, रिवर्स के केस में आपका जो ट्रांसमिशन शाफ्ट होगा, ये ट्रांसमिशन शाफ्ट हो गया, ठीक है। आपका जो बड़ी वाली गियर थी वो इस शाफ्ट से अटैच हो जाएगा और छोटे वाली गियर, ठीक है। तो ये गियर, तो यहां से पावर यहां पे आया, पावर फिर यहां गया, इंजन से पावर आया, क्लच शाफ्ट में गया, क्लच शाफ्ट से ले शाफ्ट में गया, ले शाफ्ट से इस गियर रिवर्स गियर में आया, रिवर्स गियर से हमारा यहाँ पावर गया एंड अगेन पावर। तो ये जो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट हो रहा होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो आपकी हो सकती है यहाँ पे गाड़ी आपकी रिवर्स चल रही हो, ठीक है, रिवर्स चल रही हो। तो ये केस है जब इससे टच हो जाएगा तो आपकी गाड़ी रिवर्स चलने लगेगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको स्लाइड में गियर के सारी चीजें जो भी छोटी मोटी डाउट्स आपके माइंड में अभी तक हो रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो इतना ही था, कैसे अलग अलग गियर काम करता है, कैसे गियर बॉक्स में मेश होते हैं। जनरली स्लाइडिंग गियर है, पहले की पुरानी गाड़ियों में वो यूज करते हैं, अब तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, अब तो सिंक्रोनस गियर, कांस्टेंट मेश गियर वगैरह यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो भी देखेंगे कि वो सब गियर काम कैसे करता है, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो इस टॉपिक्स में, ठीक है। थैंक यू।